अब निश्चय कर लिया कि इस जगत का रंग अब हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब रंगीली छबीली ये जुगल जोरी प्रिया प्रीतम का ही रंग चढ़ेगा। हम पर कृपा हो गई। श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास, रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना। अब तो बहुत हो गया ज्ञान की वृत्ति से इस संसार में भटकते हुए, इस मोह निशा में सोते हुए बहुत समय हो गया। नाना प्रकार की भोग कल्पनाएं करके नाना प्रकार के जन्मों को नष्ट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ मानव देह का समय है, हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। अब हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। अब हम जगेंगे। तो कैसे जाना जाए कि आप जग गए? तभी जाना जाएगा कि जीव जग गया है जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए। ये निश्चय बहुत जोर की वस्तु है। जिस दिन आप निश्चय कर लोगे, पक्का उस दिन माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आपका आंतरिक निश्चय रहता है संसार सत्य है, भोगों में सुख है, रिश्ते नातों में बड़ी मृदुता है। यही भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं होने देती। अब प्यारी जू, आपके चरणारविंद के सिवा हम अन्य आश्रय किसी का नहीं ले सकते। और नाम जप करना, लीला गुण गायन करना, सेवा में रहना, हर कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, जब हम इस विधान से चलेंगे तो हमारे हृदय में प्रेमाग्नि का प्रादुर्भाव होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको भस्म कर देगा। अब तो मुस्कुरा दो लाडली जू। सर्व आश्रय छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लिया बस एक बात के लिए कि आपके प्रेम में पग जाऊं और आपको देखूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हमसे प्रसन्न हैं। बस इष्ट प्रसन्न हो गया तो बकाया क्या रह गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भूख प्यास से भले शरीर छूट जाए पर ऐसे गृहस्थों का अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जो प्रभु की शरण में नहीं, जो प्रभु का भजन नहीं करते हैं, जो प्रभु का नाम जप नहीं करते। हमारा ऐसे गृहस्थों से कभी मिलन नहीं होगा, चाहे हमारा भूख प्यास से शरीर क्यों न छूट जाए। ऐसी निष्ठा साधकों को रखनी चाहिए। बड़ा मांगलिक अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का। माया विविध रूपों में आकर आपको ठगना चाहेगी। बहुत सावधानी की जरूरत। हो सकता है पूरा जीवन सावधान रहे हो, आखिरी आपका बिगड़ जाए। बहुत सावधानी। जिन सुमति जी की कल चर्चा हो, वो ये नरकों की कर रहे थे अपने पिता से, वही सुमति जी ब्रह्म ज्ञान के लिए पूर्ण उद्योग कर रहे थे, पूर्ण प्रयास कर रहे थे। स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही थी। बस बाह्य प्रपंच में इसको सत्यत्व मानने का भ्रम हो गया तो अगला जन्म हो गया। एक सेकंड के भी कर्म का आपको हिसाब मिलेगा। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको यहाँ के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता है उसे कहते हैं नरक। राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रहे। यमदूत ने कहा, महाराज मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है, ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया। ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं। भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में